Welcome to our channel Hindi classes by Sunita Kumari. कक्षा 10 के विद्यार्थियों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इसके लिए फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही। सबसे पहले बात करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं यानी कि काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका और नए पत्ते थे। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति रही है। बात करते हैं निराला जी की उत्साह के बारे में। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करता है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विलुप्त और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला जी इसे नवजीवन, नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। अब उत्साह की पंक्तियां इस प्रकार हैं। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर दो भर दो बादल गरजो। इन पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का यथार्थपरक चित्रण किया है। एक तरफ बादल पीड़ित प्यासे मनुष्य जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है, दूसरी तरफ वही बादल नए अंकुर के लिए विध्वंस, क्रांति चेतना को भी संभव करने वाला है। उत्साह कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों विद्यमान है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला जी ने इसे नवजीवन के रूप में देखा है। कुछ विशेष शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। गरजो, अपनी भयानक आवाज से गर्जना करो। गगन, आकाश, धराधर मतलब कि बादल, बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना, विद्युत, बिजली, छवि, सुंदरता और हृदय, नवजीवन वाले, नया जीवन पाले वाले, ब्रज मतलब पहाड़ यानी कि कठोर पत्थर के समान, नूतन कविता, नई कविता, फिर भर दो, दोबारा भर दो। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है, हे बादलों, तुम जोर से पूरी उमंग के साथ अपनी तेज आवाज में गर्जना करो। तुम सारे आकाश को एक साथ मिलकर घेर लो, उस पर अपना अधिकार कर लो। तुम सुंदर सुंदर काले काले तथा बच्चों की कल्पनाओं के पतवारों के समान हो। जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके काले काले घुंघराले बाल होते हैं और सुंदर सुंदर, वो बहुत सुंदर दिखने में लगता है, उसी प्रकार की वो कल्पना करते हुए कह रहा है कि तुम सुंदर सुंदर काले काले तथा बच्चों की कल्पनाओं के पतवारों के समान हो, अर्थात तुम चंचल हो, असीमित हो। बिजली के समान सुंदरता तुम्हारे हृदय में छिपी है। तुम सभी को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम अपने अंदर कठोरता छिपा रखी है, यानी कि एक बादल को संबोधित करते हैं, तुम्हारे अंदर कठोरता तो है, लेकिन उसी तरह से नई कविता में फिर से वो तुम प्राणों का संचार भी कर देते हो। हे बादलों,
तुम जोर से दोबारा गर्जना करके सारे संसार को गुंजायमान कर दो, सभी बहुत व्याकुल हैं। आगे, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। निराला जी कहते हैं सभी बहुत व्याकुल हैं, उनका मन कहीं पर टिकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अभी इसका व्याख्या करने से पहले मैं फिर से विशेष शब्दों पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। उन्मन मतलब होता है कहीं मन न टिकने वाली की स्थिति, विश्व मतलब संसार, निदाग मतलब गर्मी, सकल सब सारे, जन लोग, अज्ञात अनजान दिशा से, अनंत सैकड़ों या जिनका कोई अंत ना हो, घन बादल, तप्त धरा धूप से यानी गर्मी से जलती हुई भूमि, शीतल शांत बादल गरजो, बादलों अपनी गर्जना करो, उत्साह उमंग। फिर इसकी व्याख्या करते हुए मैं बता रही हूँ, आगे फिर बढ़ते हैं। हे बादलों, तुम जोर से दोबारा गर्जना करके पूरे संसार को गुंजायमान कर दो, सभी बहुत व्याकुल हैं, उनका मन कहीं पर टिक नहीं पा रहा, अर्थात वे स्थिर नहीं है। सारे संसार की गर्मी को तुम देख रहे हो, गर्मी से परेशान होकर सभी बेचैन हैं, व्याकुल हैं। तुम अनजान दिशा से आए हो, इनका अंत नहीं है, तुम उसके आधार पर हो। हे बादलों, तुम ही इस भीषण गर्मी से तपती हुई अशांत धरती को वर्षा करके दोबारा से शांत कर दो, तृप्त तथा शीतल कर सकते हो। हे बादल, जोरदार आवाज से फिर से गर्जना कर दो। एक तरफ बादल सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की प्यास बुझाने वाले हैं और दूसरी वही नए अंकुर के लिए विनाशकारी क्रांति चेतना को जागृत संभव करने वाले हैं। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति का यथार्थपरक चित्रण किया है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना। निराला जी की अब दूसरी कविता अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता को जो सुंदरता है, यानी कि जो फागुन की सुंदरता को अनेक संदर्भों से देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन व लय के कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर व ललित बना दिया है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। शब्दों पर फिर से विशेष ध्यान दीजिएगा। अट साम, इसी तरह से समाना, अट मतलब समाना। आभा क्रांति, फागुन जिस महीने में होली आती है, फाग या फागुन बोल दो। तन शरीर, सट करीब, निकट, हट नहीं रही, अलग नहीं हो रही। कवि निराला जी कहते हैं फागुन के महीने की सुंदरता सभी को प्रसन्न कर रही है। फागुन की मादकता संसार में कहीं भी समा नहीं रही है। हे फागुन, तुम जब भी सांस लेते हो, घर घर को अपनी सुगंध से भर देते हो। आकाश में उड़ने के लिए तुम सभी को पर कर देते हो। फागुन में चहु और यानी कि चहु मतलब चारों ओर प्रसन्नता का भाव होता है और सभी स्वयं को सुगंध के आकाश में उड़ता पाते हैं। जब मैं तुमसे आँख हटाता हूँ तो मेरी आँखें तुमसे हट नहीं रही हैं। आगे कवि कहते हैं पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शब्दों पर फिर विशेष ध्यान दीजिएगा। पत्तों से लदी, नव अंकुरित पत्तों से युक्त डाल अर्थात पेड़ की टहनियाँ, उर में हृदय में, मंद गंध धीमी धीमी सुगंध यानी कि खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला, पाट पाट का अर्थ है जगह जगह, शोभा श्री सौंदर्य से भरपूर,
यानी कि सौंदर्य से भरपूर, पट समा नहीं रही है। व्याख्या में कहते हैं, आगे कवि कहते हैं कि पेड़ों की डालियां हरे और लाल कोमल पत्तों से लदी हुई है, अर्थात जब नए नए पत्ते निकलते हैं उनमें लाल और हरे रंग की झलक दिखाई पड़ती है। पेड़ पौधे सुगंधित फूलों से लद जाते हैं, ऐसा लगता है मानो पेड़ पौधों के गले में मालाएं सुशोभित है। जगह जगह पर वे प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है जो इस धरती पर कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन के महीने की सुंदरता अनुपम अद्वितीय है। इसमें विशेष ये बताया गया है कि फागुन के महीने की मादकता का यथार्थपरक चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। घर घर भर नहीं रही है, कहीं हरी कहीं लाल में अनुप्रास अलंकार की छटा है। रूपक व उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।